हमारी ज़िंदगियाँ भले ही कितनी ही रंगीन और खूबसूरत हों, पर जो पर्दे के पीछे होता है वो तो ब्लैक एंड वाइट ही होता है। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं, तो फिर ये परफेक्ट होने का ढोंग क्यों? एक टाइम बाद ना मुझसे हो नहीं रहा था। मैं कोशिश ही नहीं करना चाहती थी। मैं बिस्तर पर तो पड़े रहना चाहती थी, वो दीवार पर लगी हुई घड़ी को तकते रहना चाहती थी, पर मैं अपना अगला कदम रखने को तैयार नहीं थी। मुझसे वो कोशिश नहीं हो रही थी। मैं बदली भी नहीं थी, मैं थकी भी नहीं थी। मैं बदल दी गई थी और मैं थका दी गई थी। उन समय की सुइयों के साथ आगे बढ़ भी नहीं पा रही थी, और मेरी अपनी घड़ी में वो बैटरी ही नहीं थी। मेरी कहानियों को कोई मार नहीं सकता था, और इश्क मोहब्बत के कसीदे वो मेरे साथ पढ़ नहीं सकता था। इन सब के बीच मेरी तन्हाइयों से अलग दोस्ती हुई। कभी कभी खुद को थोड़ा सा समय दे देना अच्छा होता है। चीज़ें तो कभी हाथ में होती ही नहीं, उन्हें फिसलने देना अच्छा होता है। समय के बहाव के साथ वो खुद ही सही दिशा में चलने लगती हैं, पर उस सही दिशा और उस सही समय तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत सब्र लगता है। कभी कभी वो चंद दिन, वो चंद लम्हे, वो चंद महीने वर्षों जैसे लगने लगते हैं। वी ऑल हैव सीन सच डेज एंड मोमेंट्स जब हमसे नहीं हो रहा था। हमारी सिचुएशंस ने पर हमें इतना तोड़ दिया था, इतना थका दिया था कि हम गिव अप नहीं करना चाहते थे, पर अंदर ही अंदर इतने टूट गए थे कि गिव अप कर चुके थे। चीज़ें तो आसान होती ही नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, तो फिर भय किस बात का? परिस्थितियों से निकलने के लिए उन्हें फेस करना पड़ता है, पर इंसान को नहीं हारना होता, समय को हराना होता है, और समय को हराकर उस इंसान को जीतना होता है, फतेह हासिल करनी होती है, और ऐसे ही परिस्थितियों से निकला जाता है। शुक्रिया। हम सभी ने ना ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जहाँ हमसे नहीं हो रहा था, हमें लग रहा था कि हम चलो घर से ही भाग जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता ना, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्गर एंड पेशेंस इज़ द की। तो पता भी है तो फिर इतने दुखी क्यों होते हो? अगली बार ज़रूर अपनाना। शुक्रिया।